सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यूरिया साइकिल के बारे में बता रहा हूँ कि यूरिया साइकिल में पढ़ते क्या हैं, यूरिया साइकिल होती कैसे है और कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें यूरिया या यूरिया साइकिल के बारे में। सो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ या इसका बेसिक आइडिया आपको दे दूँ। जो भी अलग अलग एनिमल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस किसी ना किसी फॉर्म में हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया में हो रहा होगा, या तो अमोनिया के फॉर्म में हो रहा है, या फिर यूरिया के फॉर्म में, या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और एलिमिनेट उनकी बॉडी में किसी ना किसी टाइप में हो रहे हैं, या किसी ना किसी साइकिल में हो रहे होंगे। वो उनकी बॉडी में उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। अभी अपन को यूरिया साइकिल पढ़ना है। यूरिया साइकिल में अमोनिया जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई किया जाता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में, और उसके बाद ये अपनी बॉडी से एलिमिनेट होता है। बस यही है कि अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन और अपनी बॉडी से एलिमिनेशन, इसको यूरिया साइकिल कहा जाता है। अब बात आती है कि ये परफॉर्म कहाँ हो रही है यूरिया साइकिल, या इसकी लोकेशन कहाँ है अपनी बॉडी में। सो इसकी लोकेशन है लिवर। लिवर के जो सेल्स हैं जिनको अपन हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वहाँ ये यूरिया साइकिल परफॉर्म हो रही है 5 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? 5 स्टेप्स में ये परफॉर्म हो रही है। इन 5 में से 2 और 3, 2 हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरी 3 रिएक्शन जो है वो साइटोसोल में हो रही है। यानी इतना पार्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म हो रही है, 2 रिएक्शन एक ही है और एक ही है। बची हुई 3 रिएक्शंस वो साइटोसोल में हो रही है, या फिर साइटोप्लाज्म में हो रही है हेपेटोसाइट्स के, या फिर लिवर के सेल्स में। ठीक है? अब पहला स्टेप, अब ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन है, तो अमोनिया ही पहला स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा होगा। NH4 प्लस अमोनिया, अमोनिया विद द प्रेजेंस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट में जिसको नाम देते हैं अपन कार्ब अमोइल फॉस्फेट। ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्ब अमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ये एक एंजाइम है जिसको अपन CPS1 भी कह देते हैं। काफी बुक्स में या काफी क्वेश्चंस में ये भी लिखा आ सकता है CPS1। CPS1 एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि अमोनिया से कार्ब अमाइल फॉस्फेट बनाया जा सके, और वो आगे साइकिल आगे चल सके, या यूरिया साइकिल आगे परफॉर्म हो सके। उसको एक्टिवेट करता है NAG। NAG बनता कैसे अब? ये सवाल आता है। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है NAG, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट भाई साहब का काम है कि वो CPS1 को एक्टिवेट करे, और एक्टिवेट करने के बाद कार्ब अमाइल फॉस्फेट बनाया जा सके। ठीक है? अब ये दोनों कैसे हैं ये आगे ऑफ कोर्स समझ आ जाएगा, बट अभी 2 मिनट के लिए आप याद रखो। ऑर्निथिन से सिट्रोलिन बन रहा है। अ, इसमें कार्ब अमाइल फॉस्फेट यहाँ पे एंटर करता है साइकिल में। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फॉर्म हो कार्ब अमाइल फॉस्फेट यहाँ पे एंटर करता है यूरिया साइकिल में। ऑर्निथिन जो एक कंपाउंड है, उससे सिट्रोलिन बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। इसको OTC नाम देते हैं अपन, नॉट पिज़्ज़ा बट एंजाइम। ठीक है? ये ओटीसी एंजाइम के बाद जो सिट्रोलिन फॉर्म हुआ, वो एंटर करता है साइटोसोल में। किसके? लिवर सेल्स के। ठीक है? यहाँ तक की बात हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 रिएक्शंस हो गई। कौन-कौन सी? अमोनिया से कार्बामाइल फॉस्फेट की, और ऑर्निथिन से सिट्रोलिन के कन्वर्जन की। ये 2 रिएक्शंस हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद सिट्रोलिन एंट्री लेता है साइटोसोल में। वहाँ पे सिट्रोलिन से आर्जिनिनोसक्सिनेट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसमें एक एटीपी यूज़ हो जाता है, ये रहा, जिससे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाती है वहीं पे साइटोसोल में। यहाँ पे एक और बात नोट करने की है कि एंजाइम ये इन्वॉल्व है, बट एक एस्पार्टेट इसका क्या काम है वो बता देता हूँ। ये यूरिया है। ये यूरिया को फॉर्म करने के लिए एक नाइट्रोजन जो है वो तो आ गया अपना अमोनिया से, दूसरा कहाँ से आएगा? वो दूसरा एस्पार्टेट देता है। जो अमोनिया में 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन आ गया अमोनिया से, दूसरा नाइट्रोजन जो आना है वो एस्पार्टेट नाम के कंपाउंड से आ जाएगा। ये ऑलरेडी साइटोसोल में होता है, जो एंट्री लेता है सिट्रोलिन से आर्जिनिनोसक्सिनेट की रिएक्शन में। ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, इसको ASS नाम देते हैं। ASS, नेवर माइंड। आर्जिनिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन, ये बन रहा है, और एक जो प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो फ्यूमरेट है, उसका नाम है फ्यूमरेट, जो कि अगेन साइटोसोल में ही रिलीज होगा। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएस, ASL।
इसका शॉर्ट फॉर्म है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें आइडिया लग रही हैं बट ये बताना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एंजाइम्स के नाम पूरे नहीं दिए जाते। एएसएल एंजाइम का फुल फॉर्म पूछ लिया या फिर यहाँ पे सिर्फ लिखा हो एएसएल, तो कन्फ्यूज़ ना हो आप, इसलिए मैं साथ-साथ ये भी बता रहा हूँ। आर्जिनिन से ऑर्निथिन में कन्वर्जन ये फाइनल स्टेप है यूरिया साइकिल का। आर्जिनिन से ऑर्निथिन में कन्वर्जन होता है और इसमें यूरिया फॉर्म हो जाता है अपना। इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिस एंजाइम लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये जो यूरिया फॉर्म हुआ, ये कहाँ पे हुआ? लिवर में। लिवर से ये किडनी में जाता है, किडनी से ये फिर अपने यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। सो ये इतना सा ही था यूरिया साइकिल कि अमोनिया से कार्बोमाइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बोमाइल फॉस्फेट जिसका नाम है CPS1, इसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट जो बना वो ऑर्निथिन से सिट्रोलिन, हाँ, ये बताता हूँ अभी क्यों मैंने बोला था बाद में बताऊँगा। कार्बोमाइल फॉस्फेट एंट्री लेता है यूरिया साइकिल में, सिट्रोलिन बाहर आता है कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटोसाइट से, हेपेटोसाइट्स के साइटोसोल में। सिट्रोलिन से आर्जिनिनो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिनो सिंथेटेस। एस्पार्टेट क्यों ज़रूरी है? ताकि एक जो दूसरा नाइट्रोजन आ पाए, वो ये प्रोवाइड करवाता है। इसमें एक एटीपी यूज़ होता है और यहाँ पे 2 एटीपी यूज़ होता है। ये रहे। सेट्रोलिन से ये बना आर्जिनिनो सक्सिनेट, वहाँ से आर्जिनिन बनता है। आर्जिनिन बनते ही ऑर्निथिन का फॉर्मेशन होता है। अब ऑर्निथिन यहाँ पे बना है साइटोसोल में। काफ़ी बुक्स में ये दिया गया है कि यहाँ से डायरेक्टली सिट्रोलिन में दिखाया गया है साइटोसोल में ही, और उनका कहना है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्निथिन एंट्री लेता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सी ये एक सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये रिएक्शंस हो रही है, ये 3 रिएक्शंस, ठीक है? ये जो 3 रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है, उसमें से ऑर्निथिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और क्योंकि कार्बोमाइल फॉस्फेट यहीं पे है, यहीं पे फॉर्म हुआ, इसीलिए ज़रूरी है कि ऑर्निथिन से सिट्रोलिन का कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो। सो बस एक ये इम्पोर्टेंट बात है जो काफ़ी काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। सो इसलिए बताना था। अब एक वापस से शॉर्ट रिवीजन बता दूँ कि एंजाइम्स का, ये एंजाइम्स कहाँ-कहाँ पे कौन से होते हैं। CPS1 और OTC, ये 2 एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। बचे हुए 3 एंजाइम ASS, ASL और अर्जिनेस, ये 3 एंजाइम है साइटोसोल में। बस इतना सा था। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग बट योर डाउट्स। नेवर माइंड, थैंक यू।